आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर क्या मुश्किल और क्या आसान, ठान लिया तो बस ठान लिया। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दीपक भास्कर और मैं एक मोटिवेशन स्पीकर एवं सेल्स ट्रेनर हूँ। आज बात करेंगे ऐसे 10 प्रूवन टेक्निक पर जिससे कि आप किताब पढ़ने में आसानी होगी आपको। दोस्तों मैंने सुना है बहुत सारे लोगों से, सर मैं किताबें तो हम पढ़ना चाहते हैं, हम जीवन में सफल भी होना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी अमीर और कामयाब लोग हैं उन 10 उनकी आदतें जो होती हैं, यानी जो उनकी सफल लोगों की आदतें होती हैं, उनमें से एक बहुत ही शानदार चीज़ है, वो है किताबें पढ़ना। आज दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं आज वो किताबें पढ़ते हैं और आज भी वो सीखते रहते हैं हमेशा किताबों से। हमेशा आप किताबें 3 प्रकार से पढ़ सकते हैं, फिजिकली और ऑडियो बुक सुन सकते हैं और डिजिटल, यानी 3 प्रकार से आप किताबें पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज बात करेंगे फिजिकली, यानी कि हम फिजिकल तरीके से किताबें पढ़ते हैं और हम किताब पढ़ने बैठते हैं हमें आलस आने लगता है। मैंने ऐसे कई लोगों से हमने आज कम से 7 साल के अपने करियर में सुना हुआ है। दोस्तों आज मैं 7 साल से फील्ड में हूं और हजारों लोगों के साथ काम करने के बाद मुझे एक्सपीरियंस मिला है कि दोस्तों सभी लोग यही कहते हैं कि किताबें जब हम सर पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो हमें आलस आता है और हम 10-5 मिनट ही पढ़ पाते हैं, हमारे अंदर एकाग्रता नहीं रहती। तो दोस्तों आज इस 10 प्रूवन टेक्निक पे बात करेंगे। अगर आपने इनको अपना लिया, अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लिया, तो आप जरूर किताबें अच्छे से पढ़ेंगे और अपने जीवन में कामयाब होंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। पहला जो हमें टेक्निक है जो अपनाना है दोस्तों, वो है ऐसे वातावरण में आप किताबें पढ़ें जहां एनवायरनमेंट खाली, यानी जब आप अकेले बैठे हुए हों, कहीं भी जहां पर आपके पास शांति हो, यानी आपके पास कोई आवाज ज्यादा ना आए, कुछ भी ना हो, ऐसे माहौल में जाएं जहां आपके पास मोबाइल ना हो, ना ही आपके पास लैपटॉप हो, कुछ भी ना हो। जब आप किताब पढ़ें तो आप 40 से 45 मिनट 1 घंटा पर डे किताब अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से याद भी रहेंगी और आप अकेले में रहते तो आपका मन भी आपके पास रहता है, आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं करता। तो ऐसे एनवायरनमेंट को चुनिए जहां पर आप किताबें पढ़ सकते हैं। तो आप अकेले में पढ़िएगा और आपके पास उस समय कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे कि आपको डिस्टरबेंस हो। तो आप 1 घंटा भी दें या 45 मिनट दें, आप बहुत अच्छे से किताब को आप पढ़िएगा, बहुत शानदार तरीके से आपको एनवायरनमेंट चुनना पड़ेगा। दूसरी टेक्निक क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक तरह से पढ़ने का पूरा कोशिश करते हैं, यानी पूरी किताब को नहीं पढ़ना है, अपन को देखना है सारांश। यानी सबसे पहले हमें किताब पढ़ने से पहले शुरुआत देखिए कि आपका सारांश, यानी हमें कौन कौन टॉपिक हमारे उसमें है जो किताब में है। और आपको लगता है आप अगर एक ही लेखक की किताब पढ़ रहे हैं तो हो सकता है वो चैप्टर आपको कई किताबें एक जैसे लेखक की पढ़ रहे हैं तो आपको बोरिंग फील होगा। तो आपको पहले वो टॉपिक देखने हैं कि आपको कौन सा इंटरेस्ट टॉपिक लग रहा है, उसको आप पढ़िएगा। पहले हेडिंग पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि सर ये मुझे इंटरेस्टेड लग रहा है, तो आप एक साइड से पढ़ेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ से एक साइड पूरा ऐसा खत्म करने की सोच की किताब पढ़ें। आप धीरे धीरे टेक्निक के साथ पढ़िए। पहले आप उसका सारांश पढ़िए, सारांश पढ़ने से आपको लगेगा कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, उस पर आपको अच्छा मजा भी आने वाला है। तो आपको एक अपना टॉपिक ध्यान रखना है, जो भी आपका सारांश दिखा है, यहाँ ये चीज मैंने पढ़ चुका हूं पहले से। हो सकता है आप कई किताबों में वो चीज पढ़ चुके हो तो दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपको बोरिंग फील नहीं होगी। तो हमें आपका क्या करना है, फास्ट तरीके से हमें क्या करना है, हमें वो टॉपिक देखने हैं कि हमें ये पढ़ना है। तो आपको दूसरा ये टेक्निक क्या करना है, आपको सारांश देखना है कि हमें क्या क्या चीजें, यानी पृष्ठभूमि में कहां कहां क्या दिया है, किस टॉपिक पे बात हो रही है, उसके बारे में आप देख लीजिए पहले। तो आपको इस चीज से भी बहुत अच्छा शानदार तरीका मिलेगा। अगला जो है टेक्निक है उस पर बात करेंगे। दोस्तों वो किताबें पढ़िए जो आपको इंटरेस्टेड लगती हैं, यानी कि जो आपको पसंद है किताबें, वो आप किताबें पढ़ सकते हैं। उस लेखक को पढ़िए जो आपको पसंद है, क्योंकि दोस्त अगर आप उस लेखक की किताबें पढ़ते हैं या वो किताबें पढ़ते हैं जो आपको इंटरेस्ट है, यानी कि पसंद है, तो आप मन लगाकर पढ़ेंगे और आपको वो याद भी होगा। और इससे के साथ क्या क्या करना है, हमें हाईलाइटर भी लेना है, यानी कि जब भी आप हाईलाइटर लेंगे, हाईलाइट करते जाएंगे उस चीज को, तो आप हाईलाइट से उसको टिक लगाए तो आपका मन, यानी जो आपका चिंतन मन है वो ट्रिक होगा वहां पर जहां पर आपने हाईलाइटर लगाया है, यानी कि आपको लगे कि हाँ ये चीज बहुत अच्छी है, तो उसको आप अपने नोट कॉपी पर भी कर लीजिए। क्योंकि अगर हो सकता है वो किताब आप किसी से मांग के लाए हो तो उसको पढ़ रहे हो, लेकिन आपको हाईलाइटर बहुत जरूर लगाना है। हाईलाइटर लगाने से आपका जो दिमाग है, आपको वो सबकॉन्शियस माइंड में आपको वह बात ट्रिक कर जाती है, यानी कि अंदर आपके दिमाग में वो बैठ जाती है। तो हमें हाईलाइटर का प्रयोग करना है। और दोस्तों आपको क्या करना है, वही किताबें पढ़ना है जो आपको इंटरेस्ट लगे, यानी कि आप कहानियां पढ़ सकते हैं, जो भी है, आप सेल्स की किताबें पढ़ सकते हैं, आप बिजनेस की किताबें पढ़ सकते हैं, आप जो भी आपको पसंद आए वो किताबें पढ़िए। तो आपको इससे बोरिंग फील नहीं होगी, आपको मजा आने वाला है। तो ये हमारी तीसरी टेक्निक थी। चौथी टेक्निक क्या है उस पर बात करेंगे। दोस्तों डेली हैबिट, यानी कि हमें रोज किताबें पढ़ना है। रीड हैबिट, यानी डेली हैबिट होना चाहिए, डेली रीड की हैबिट होना चाहिए।
दोस्तों आप कम पढ़ें या ज़्यादा पढ़ें, लेकिन आपके अंदर हर दिन की पढ़ने की आदत होना चाहिए, चाहे आप कम पढ़ें या ज़्यादा पढ़ें। तो आपको बिल्कुल रीडिंग का एक समय आपको तैयार करना है। आप मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं अच्छे से। हो सकता है मॉर्निंग पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है। तो आप कोशिश करिए कि मॉर्निंग में किताबें पढ़िए। मॉर्निंग में किताबें पढ़ने से हमें याद भी होता है, क्योंकि हमारा जो मन होता है वो भटकाव में नहीं होता, क्योंकि दिन भर में हम जब चलते फिरते हैं या हम उधर-उधर की हमारे दिमाग में बातें होती हैं। लेकिन जब सवेरे मॉर्निंग में हम जब उठते हैं तो हमारा दिमाग बिल्कुल शांत रहता है, कूल रहता है। तो आप उस समय किताब पढ़ेंगे तो आपको याद भी रहेगा और आपको बहुत अच्छा इसका फायदा होगा। तो मॉर्निंग में किताबें पढ़िए और डेली पढ़िए। डेली की हैबिट डालिए कि आपको 45 से 50 मिनट या 1 घंटे जितना भी आपको किताब पढ़ना है, तो पर डे आप किताब जरूर पढ़ें। डेली किताब पढ़ने की आदत डालिए। अगला जो टेक्निक है उस पर बात करेंगे। दोस्तों शेयर करिए जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है या जिसके बारे में आपने पढ़ा है, तो आप अपने परिवार के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो आपको पता होगा कि मैंने जो पढ़ा है मैं अपने दोस्तों को भी शेयर करूंगा और परिवार वालों को भी शेयर करूंगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप एक वीडियो बना लीजिए अपना यूट्यूब पर और उसमें भी शेयर करिए। उसमें मैं आप अपलोड करके उसको रिकॉर्ड करके आप वीडियो पे भी अपने अपलोड कर सकते हैं। जो भी आपने पढ़ा उसको आप रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर भी डाल सकते हैं, जिससे आपको फायदा होगा। आप यूट्यूब से भी आप पैसा कमा सकते हो और हो सकता है आपका अगर YouTube चल गया तो आपको बहुत सारा पैसा भी आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको जो किताबें आप पढ़ रहे हैं उनको आप परिवार वालों के साथ डिस्कस करिए, टीम के साथ डिस्कस करिए। आप किसी को ना किसी को जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप जरूर सुनाइए। और ये नहीं कर सकते तो आप YouTube पे अपलोड कर सकते हैं। अगली टेक्निक है, जब आप नाइट में सोने के लिए जाएं तो दोस्तों ऐसी किताबें नहीं पढ़िए, ज्यादा सीरियस किताबें नहीं आपको पढ़ना है। जैसे कि किसी भी प्रकार की जो कठिन है वैसी किताबें मत पढ़िएगा। बहुत शानदार अगर आपको पढ़ने का मन हो रहा है तो कोशिश करिए आप किसी कहानी को पढ़ लीजिए, स्टोरी टेलिंग, यानी जो आपको अच्छा लगे वो किताबें पढ़िए। ज्यादा सीरियस किताबें मत पढ़िए, क्योंकि इससे आपका थोड़ा सा मन जो होता है वो आपको बोरिंग फील होगा। आप कहानी पढ़िए, बड़ी एंजॉय के साथ नाइट में सोइए। तो आपको कोशिश करें कि आप कहानी वाली किताबें पढ़ें जब सोने जाएं आप। और मॉर्निंग की हैबिट है, जो हार्ड किताबें हैं यानी जो आपको लगता है कि थोड़ा सा कठिन है, आपको मन नहीं लग रहा, तो वो मॉर्निंग टाइम में करें। सोते वक्त आपको बिल्कुल भी रिलैक्स रहना है। आपको अच्छी कहानियां वाली किताबें पढ़ें, नॉर्मल किताबें पढ़ें जो आपको अच्छी लगती हैं, पसंद है, वो वाली किताबें आपको सोते वक्त पढ़ना है। अगली टेक्निक जो है दोस्तों, बहुत सारे लोग किसी किताब को उठाते हैं और ये सोचते हैं यार ये इतना मोटी किताब है, इसको हम इतने पेज हैं, ये हम कैसे पढ़ेंगे, यानी खत्म करने की उनको टेंशन रहती है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये मत सोच के पढ़िए कि मुझे ये पूरी खत्म करनी है। एक साइड से आपको पूरा रट्टा नहीं मानना है। आपको तो कुछ चैप्टर देखने हैं, जो मैंने पहले ही टॉपिक में बताया है कि आपको वो टॉपिक देखने हैं जिससे पढ़ने में आपको सरलता हो, और आप वो सारा देख ले, आपको जिसकी जरूरत हो वो चीज आप देखिएगा, जिससे कि आपको किताबें पढ़ने में बहुत शानदार मजा आने वाला। तो आप टॉपिक पहले से ही देख लीजिए सारांश में कि मुझे ये किताब मेरे काम की चीज है, तो वही काम की चीज है जो आप पढ़ें, अपने फील्ड की चीज है वो, वही आप उस चीज को, उस किताब को भी पढ़ें। और खत्म करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ें कि मुझे ये किताब ही खत्म करनी। अगर आपको बोरिंग फील लगता है तो उस किताब को हटा करके आप दूसरी किताब पर भी जा सकते हैं, जो अगर आपको लगता है। तो किताबें आप बदलते रहिए। आपको लगता है मैंने ये पढ़ लिया तो आप दूसरी नई किताब पे भी जा सकते हैं, जिससे आपका आनंद किताबें पढ़ने के लिए बना रहे। तो हमें किताबों को बिल्कुल खत्म करने के लिए नहीं पढ़ना है, एंजॉय के लिए पढ़िए और अपना सीखता रहिए। अगला जो टॉपिक है दोस्तों, हर बार कोशिश करिए जब भी आपके पास अगर 1-2 किताबें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब 1000-1500 किताब, आज मेरे पास कम से 100 से 150 किताबें रखी हुई हैं और मैं पढ़ता हूं तो मुझे भी ऐसा लगता है, तो स्किम करते जाइए। यानी किसी भी एक किताब को पकड़ के मत बैठना है आपको कि ऐसा नहीं है कि मुझे यही पढ़ना है। आपको लगता है कि मुझे बदलना है तो आप दूसरे लेखक की भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारी और अदर चीजें पढ़ सकते हैं। क्योंकि एक चीज से पढ़ने से हो सकता है आपको बोरिंग फील होगा, आपको किताबें पढ़ने में मजा ना आए, तो आप स्किम भी कर सकते हैं, यानी बदल भी सकते हैं। आप किताबें बदल लीजिए, आप दूसरी पढ़ सकते हैं, आप तीसरी पढ़ सकते हैं, चौथी पढ़ सकते हैं, जिसमें भी आपका मन लगे वो किताब आप पढ़ सकते हैं। तो आपको किताबों को स्किम भी करते जाना, क्योंकि जब ज्यादा किताबें आपके पास होंगी तो शायद आप ऐसा ही करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको किताबें बदलते रहना है। हो सकता है आप जो भी आपको अच्छे लगे वो टेक्निक आप जरूर प्राप्त करेंगे। तो आपको क्या है, बदलता रहना है, किताबें भी बदलते रहिए और अच्छी नई किताबें भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपको कोई भी एक जीवन में हो सकता है किसी भी किताब में आपको ऐसी चीज मिल जाए जिससे आपका पूरा जीवन बदल सकता है। तो अगली टेक्निक जो है उस पर बात करेंगे, इंस्टॉलमेंट। दोस्तों जो लास्ट टेक्निक जो हमारी 10 नंबर की है वो है दोस्तों, अगर आप 50 मिनट किताब पढ़ते हैं तो आपको क्या करना है, 40 मिनट आप द्वारा जब आप पढ़ते हैं तो 10 मिनट आप ऐसा सोचिए कि जब आपने किताब पढ़ ली 40 मिनट, तो 10 मिनट में आप रिवाइज करिए, यानी जो चीज आपने पढ़ ली है
उसको फिर आप दोबारा पढ़ सकते हैं। हाईलाइट आप करेंगे अगर तो आपको मजा भी आएगा और पढ़ने में भी आपको सरलता रहेगी, क्योंकि जो आपने हाईलाइट पहले से करके उसको कॉपी पे पेस्ट कर लिया, आपने उसको उतार लिया और लिख लिया, तो आप सरलता से पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये 10 ऐसी हमारी टेक्निक थी, यानी जिन पे हम काम कर सकते हैं, जिनको हम पढ़ सकते हैं। अगर हमने ये आदतें अपना ली तो आप जीवन में जरूर सफल होंगे, और किताबें भी आप में पढ़ने में आपको बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों मैं ये नहीं कह सकता कि किताबें पढ़ने से आप एक दिन अमीर बन जाएंगे और ये किताबें आपको अमीर बना देंगी, लेकिन हाँ जरूर आपका माइंड सेट जरूर वो सेट करती हैं, जिससे कि आप कामयाब हो सकते हैं। आपका तरीका सोचने का वो बिल्कुल अलग बदल देती हैं, क्योंकि दोस्तों किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। आप जिस भी व्यक्ति की किताबें पढ़ते हैं तो समझिए आप उनके साथ बात करते हैं, क्योंकि अमीर लोग जो होते हैं वो हमेशा सीखते रहते हैं और किताबें पढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों किताबें पढ़िए, जरूर पढ़िए, क्योंकि यही एक रास्ता है जहां आपको मंजिल पे लेके जाएंगी और आपको बहुत आगे कामयाब बनाएंगी। तो किताबें आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। हो सकता है किसी एक ऐसी टेक्निक आपको बात मिल जाए उसके अंदर जिससे आपका जीवन पूरा पलट सकता है, क्योंकि किताबों से बहुत नॉलेज होता है। आज जितने भी सफल ट्रेनर हैं दोस्त, आज जितने भी जीवन में जितने भी लोग आज संसार में सफल हैं, वो अभी भी किताबें पढ़ते हैं, हमेशा नई नई चीजें सीखते रहते हैं और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते रहते हैं। इसी तरह से हमें भी किताबें पढ़नी है। आप जिस भी फील्ड में, आप नेटवर्किंग में हैं, आप LIC में हैं, आप IDFD वाला बिजनेस करते हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, आप राजनीति में हैं, आप पॉलिटिक्स में कहीं भी हैं, आप हर एक व्यक्ति को किताबें पढ़ना चाहिए और आप भी पढ़िए और हम सब पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ने से ही हमारा नॉलेज बढ़ेगा और हम बढ़ेंगे तभी हम सब बढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये 10 टेक्निकों पे आप काम करिए, तो आप भी अपनी किताबें पढ़ने में ज़्यादा फास्ट आप किताबें पढ़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी जरूर हमें बताएं कमेंट में लिख के। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लास्ट तक हमारा वीडियो देखा और हमारे साथ बने रहे। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।